भोपाल के गैमन इंडिया प्रोजेक्ट को जमीन आवंटन के मामले में सरकार उलझती हुई नजर आ रही है। याचिकाकर्ता डीपी मिश्रा की लगाई गई आरटीआई में खुलासा हुआ है कि इस मामले में सिर्फ जमीन को फ्री होल्ड करने में ही नहीं बल्कि लीज, रेंट और स्टैंप ड्यूटी तक में नियमों का पालन नहीं किया गया और सरकारी खजाने को नुकसान पहुंचाया गया। भोपाल का गैमन इंडिया प्रोजेक्ट सरकार के लिए मुश्किलें खड़ी करता दिख रहा है। प्रोजेक्ट में शुरू से ही इतनी गड़बड़ियां की गई हैं कि अब सरकार को उनका जवाब देना मुश्किल हो रहा है। भोपाल के टीटी नगर में 15 एकड़ में गैमन इंडिया के सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट प्लान में सरकार शुरू से ही कंपनी के आगे झुकती दिखी। आरटीआई से हुए खुलासे में तमाम अनियमितताएं सामने आई हैं। अधिकारी वर्ग हो या प्रशासनिक वर्ग हो या नेताओं का समूह हो, जिसको कि हम कैबिनेट के लोग भी कह सकते हैं, ऑर्डर शीट तक तो मैंने देखा जैसे नतमस्तक हो गई। एक कंपनी आती है, वो ये कहती है कि हम ये काम को इस तरीके से नहीं कर सकते, इस तरीके से करने में हमको ये दिक्कत है, आप इसको इस तरीके से थोड़ा सा लूज करिए। तो पता लगता है कि नेक्स्ट ऑर्डर जो है वो उनकी कंडीशन पे निकल रहा है। बीज का ऑक्शन जब इन्होंने किया है तो उसके विज्ञापन से, यानी पहले चरण से ही इन्होंने गलती करना शुरू किया था, या फिर इनकी मंशा ही बहुत साफ सुथरी शुरू से ही नहीं थी। लीज में इन्होंने विज्ञापन दिया कि 30 साल के लिए हम इस जमीन को लीज पे देना चाहते हैं, जो कि हर 30 साल पर रिन्यूअल किया जाएगा। ये जो सफाई दे रहे हैं कि ये रेंट फ्री लीज है, इस पर लीज जीरो है, ये सब था। यदि ऐसा था तो आपने विज्ञापन में क्यों नहीं दिया? मैंने मेरी याचिका में पूरे 24 लोगों पक्षकार बनाया है, जिसमें मुख्यमंत्री भी शामिल है और 5 वर्तमान के मंत्री और 1 पूर्व मंत्री शामिल है। इसमें इनको लोगों को मैंने इसलिए पक्षकार बनाया है कि लोकायुक्त में मैंने जब शिकायत किया था इन सब लोगों को मिला करके, तो लोकायुक्त ने केवल एक ऑर्डर पास किया है कि चूंकि कैबिनेट ने प्रस्ताव पास किया इसलिए जांच की कोई आवश्यकता नहीं होती। मुझे तो सबसे पहले लोकायुक्त महोदय की जांच की इस टिप्पणी का ही मतलब बड़ा आश्चर्य होता है, और मुझे पूरा संदेह है कि किस तरीके से ये मैनेज किया गया। बल्कि मैं इसको कहना तो नहीं चाहिए लोकायुक्त संगठन जैसे संगठनों के लिए, लेकिन उनकी कार्यप्रणाली भी संदेह में आ रही है। मामले में भोपाल कलेक्टर और जिला पंजीयक पर भी आरोप लगाए जा रहे हैं, लेकिन भोपाल कलेक्टर आरोपों से पूरी तरह से इनकार कर रहे हैं। उधर कांग्रेस ने तो इस लीज को ही रद्द करने की मांग की है और सवाल उठाए हैं कि नियमों का उल्लंघन करके लीज दी जाने की जांच होनी चाहिए। मुख्यमंत्री जी स्पष्ट करें कि गैमन इंडिया को किसके सिफारिश में, किस मंत्री अधिकारी की सिफारिश में लीज होल्ड से फ्री होल्ड दी गई और क्या वजह था कि कोर्ट में ये केस आते ही साथ फ्री होल्ड को लीज होल्ड की परमिशन कैंसिल कर दी गई, बिल्डिंग परमिशन कैंसिल कर दी गई। क्या अभी तक सो रहे थे? मैं समझता हूं कि ये लीज कैंसिल कर देना चाहिए। इतनी बेशकीमती जमीन वहां पर कौड़ियों के भाव में गैमन इंडिया को दे दी है और इसका संज्ञान स्वयं जब हाई कोर्ट ने लिया तो वहां पर यू टर्न सरकार ने लिया। सरकार को इस मामले में प्रदेश की जनता से माफी मांगनी चाहिए। गैमन इंडिया मामले में राज्य सरकार को घेरने का कोई मौका कांग्रेस नहीं छोड़ रही है। कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह ने भी मामले की सीबीआई की जांच की मांग कर दी है। मध्य प्रदेश की सबसे महंगी लोकेशन भोपाल के टीटी नगर में 15 एकड़ जमीन गैमन इंडिया को दी तो गई, लेकिन गैमन इंडिया ने कई छूटों के बावजूद भी इसके फ्लैटों की न्यूनतम कीमत 1 करोड़ रुपए रखी है। अनुराग मालवी, सहारा समय, भोपाल।